राजू एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का था, जो अपने परिवार की मदद के लिए शहर में नौकरी की तलाश में आया था। उसकी किस्मत उसे एक अमीर परिवार के घर तक ले आई, जहां उसे नौकर के रूप में काम मिल गया। ये घर बेहद भव्य था, और वहां रहने वाले लोग भी ऊंची सोसाइटी से थे। इस घर की मालकिन सिमरन एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली महिला थी। वह अपने पति की मौत के बाद अकेले इस घर को संभाल रही थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वह विदेश में पढ़ाई कर रहा था। सिमरन अकेली थी, लेकिन अपने अकेलेपन को दुनिया के सामने कभी जाहिर नहीं करती थी। राजू को घर के छोटे मोटे काम दिए गए, बगीचे की देखभाल, कार साफ करना और कभी कभी घर की सफाई करना। वह बहुत मेहनती था और जल्द ही सभी का प्रिय बन गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सिमरन की नजरें अक्सर राजू पर ठहर जाती थीं। वह इस नौजवान की मासूमियत और ईमानदारी से प्रभावित हो रही थी। एक दिन बारिश हो रही थी, और राजू छत पर पड़े गीले कपड़ों को समेटने गया। अचानक वह फिसल गया और सीधे नीचे गिरी टेबल से टकरा गया। तेज आवाज सुनकर सिमरन दौड़कर आए और उसे घायल देखकर घबरा गई। तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। राजू ने सिर पकड़कर कहा, हाँ मालकिन, मैं ठीक हूँ। बस हल्की सी चोट आई है। सिमरन उसे सहारा देकर अंदर ले गई और खुद उसकी चोट पर मरहम लगाने लगी। ये पहली बार था जब दोनों इतने करीब आए थे। राजू की धड़कनें तेज हो गईं, और सिमरन भी एक अजीब से एहसास में डूब गई। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। सिमरन अक्सर बहाने से राजू से बातें करती, और राजू भी उसकी आंखों में कुछ खास महसूस करने लगा। एक रात, जब पूरा घर सो चुका था, सिमरन बालकनी में अकेली बैठी थी। राजू उसे देखकर बोला, मालकिन, आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? सिमरन मुस्कुराई, बस कभी कभी नींद नहीं आती। तुम बताओ, तुम्हें अपने गांव की याद नहीं आती? राजू ने गहरी सांस ली, आती है, लेकिन यहाँ भी अब अपनापन महसूस होने लगा है। सिमरन को उसकी बातों में एक सच्चाई दिखी। पहली बार उसने सोचा कि क्या वह इस नौजवान की ओर खींचने लगी है। एक दिन होली का त्योहार था। सिमरन ने राजू से कहा, आज तुम नौकर नहीं, मेरे दोस्त की तरह हो। आओ, हम होली खेलते हैं। राजू सिकुच गया, लेकिन सिमरन ने उसके चेहरे पर जबरदस्ती गुलाल लगा दिया। राजू ने भी हिम्मत जुटाई और धीरे से उसके गालों पर रंग लगा दिया। दोनों की आंखें मिली, और उस पल में सिमरन ने अपने दिल की बात कह दी। राजू, तुम मेरे लिए सिर्फ एक नौकर नहीं हो। मैं नहीं जानती कि यह कैसा एहसास है, लेकिन जब तुम पास होते हो तो दिल को सुकून मिलता है। राजू की आंखों में खुशी और हैरानी थी। मालकिन, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। सिमरन ने उसकी बात काटते हुए कहा, प्यार कोई हैसियत नहीं देखता, राजू। हालांकि उनका प्यार आसान नहीं था। जब घर के लोगों को इस बारे में पता चला, तो बहुत विरोध हुआ। नौकर और मालकिन का रिश्ता समाज के बनाए नियमों के खिलाफ था। सिमरन का परिवार भी इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर रहा था। सिमरन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर प्यार सच्चा है, तो हमें दुनिया से डरने की जरूरत नहीं। राजू भी अब मजबूत हो चुका था। उसने ठान लिया कि वह अपने प्यार के साथ। धीरे धीरे सिमरन के परिवार ने भी यह समझ लिया कि सच्चा प्यार किसी भी बंधन से ऊपर होता है। उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। एक साल बाद राजू और सिमरन ने शादी कर ली। सिमरन को वह सच्चा प्यार मिला जिसकी उसे तलाश थी, और राजू को अपनी मेहनत और ईमानदारी का इनाम। अब वे दोनों साथ में अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे, इस बात की परवाह किए बिना कि समाज क्या कहता है। प्यार किसी भी बंधन में नहीं बंधता, और जब दो दिल सच्चे होते हैं, तो दुनिया भी उनके आगे झुक जाती है।